जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए सेशन में। ये टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 5 है। जैसा कि आपने पार्ट नंबर 4 तक आपने टाइप बाय टाइप और सीक्वेंस ये सीरीज चल रही है, तो आपको हर एक चैप्टर को टाइप बाय टाइप और जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक सभी प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपकी काफी इंपॉर्टेंट रहती है। जैसा कि आपका यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है 31 नवंबर 2025 का, तो यहाँ पर यूपी पुलिस के लिए मैथ की जितने भी चैप्टर हैं यहाँ पर आपको फ्रिक्वेंसी सभी इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कर दी जाएंगे। तो जो लोग पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको बेसिक से हाई लेवल तक हर चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट अपलोड किया जाएगा। जैसे कि आपके प्रॉफिट लॉस का प्लेलिस्ट बन चुका है, तो आप वहां पर इसको चेक कर सकते हैं। और देखिए इस सवाल में कि आज के लिए क्या सवाल है यहाँ पर। तो जैसा कि आपने देखा होगा पार्ट नंबर 4 तक हमने आपको इस टाइप के प्रश्न कराए थे वहां पर, तो वहां पर कुछ क्वेश्चन यहाँ छूट गए, तो इसको हमने पार्ट नंबर 5 में डाले हैं। तो आप 5 में जिसको जरूर देखेंगे कि वहां पर जो कंसेप्ट चल रहा था कि मिलने के बाद का अगर समय दिया जाए तो उस समय का वर्गमूल लेंगे। तो क्लियर, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न भी छोड़ गए, तो यहाँ पर इस टाइप के हमने 2 प्रश्न लिए हैं। हर टाइप के आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। आपको बेसिक से हाई लेवल तक के इसी यूट्यूब चैनल पे हर चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। देखिए इस सवाल को एक बार देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो जब भी आप देखेंगे ए और बी समान दिन समान समय पर क्रमशः स्थान एक्स और वाई एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद, ये कंसेप्ट चल रहा है आपका कि अगर मिलने के बाद का समय दिया है तो उस समय का कैसे लिखें। तो ये कंसेप्ट हम आपको पार्ट नंबर 4 पर कंप्लीट कराए थे यहाँ पर। तो कुछ सवाल छोड़ के इसको पार्ट नंबर 5 में कंप्लीट कराएंगे कि ए और बी को वाई और एक्स तक पहुंचने में पी घंटे और 7/1/5 घंटे का समय लगता है। तो पी का मान ज्ञात करें। क्लियर, ये प्रीवियस का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपको कंसेप्ट ये रखना है कि जब मिलने के बाद का समय दिया जाए तो उस समय का क्या करेंगे, जो चालों का रेशियो होगा वो हमें जो चाल होंगी उनका रेशियो जो होगा उस समय का रेशियो का √T2/T1 होगा। क्लियर, तो इस कंसेप्ट से आप इनको सॉल्व करवाएंगे। वहां पर हमने दिखाया था, तो वहां पे आपको मैं 2 नोट्स बताया कि मिलने के बाद का समय देंगे तो उस समय का वर्गमूल लेंगे, या आप डायरेक्ट चाल का रेशियो निकालना चाहें तो चाल का रेशियो निकालेंगे। मान लो ए और बी 2 चालें हैं, एक टाइम T1 है और दूसरा टाइम क्या है T2। तो इनका वर्गमूल करेंगे T2/T1, यानी T2 ऊपर रखेंगे और T1 नीचे रखेंगे। यानी पहला समय ऊपर, दूसरा समय पहले रखेंगे और पहला समय इसके बाद में रखेंगे। तो इस सवाल को हम इसकी प्रकार से इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक कहा है कि ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। ध्यान देना है, ए की चाल जो है बी की चाल से 20% अधिक है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। यानी बी की चाल अगर 5 है तो ए की चाल कितनी हो जाएगी, 6। लिखा है कि ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है, यानी ए की चाल अधिक है कितनी परसेंट, 20% अधिक है। अगर बी की चाल 5 है तो ए की चाल कितनी हो जाएगी, 6। क्लियर यहाँ पर। अब उसने कहा वाई और एक्स को पहुंचने में क्रमशः पी घंटे और 7/1/5 लगता है। तो T1 बराबर आपको दे रखा है पी घंटे और T2 बराबर हम निकालें तो 7/1/5 घंटे को हम सॉल्व कर सकते हैं। 7×5 = 35 और कितना 36/5 घंटे। क्लियर, तो इस फॉर्मूले से अगर हम सॉल्व करें कि A/B यानी इनके चाल का जो रेशियो होगा वो समय का √T2/T1, यानी T2 मतलब दूसरा समय और T1 पहला समय। क्लियर, तो यहाँ हम इनको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कि A का मान कितना है 6 और B का मान कितना है 6/5। B का मान कितना होगा 5। T2 की वैल्यू कितनी रखी 36/5 और T1 की वैल्यू कितनी है P। तो यहाँ P गुणा करेंगे ये 5P हो जाएगा, इधर क्या होगा रूट। क्लियर, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब इनको वर्ग करेंगे तो इधर देखिएगा वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएंगे और 6 का वर्ग कितना होगा, तो 6 का वर्ग 36 और 5 का वर्ग कितना 25। क्लियर, तो इधर हो जाएंगे 36/5P। क्लियर, यहाँ पर 36/5P। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 36 कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 25 काटेंगे कितनी बार, 5 बार। तो इसका P बराबर आपका क्या आ जाएगा 5। तो P बराबर आपका कितना आएगा 5 घंटे। आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है। तो इस टाइप की प्रश्न सभी सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आप कंसेप्ट बाय कंसेप्ट पढ़िएगा। हर चैप्टर के आपको जो भी है जितना भी होगा हर टाइप के कम से कम आपको 2 या 3 सॉल्व करवाएंगे और एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में भी देना है, तो जिसमें हम आपको लास्ट में क्वेश्चन छोड़ेंगे जिसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में देना है। इस टाइप का हमने एक और प्रश्न लिया है, तो अब एक और प्रश्न इसी लेवल का है तो उनको भी इसी टाइप से इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, ए और बी एक ही समय पर क्रमशः वाई और एक्स स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। तो रास्ते में मिलने के बाद ए और बी क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में 5/2 घंटे, देखिए ध्यान से
5/2 घंटे और x घंटे लेते हैं तो x का मान ज्ञात करें। सेम उसी प्रकार का ये सवाल है, तो इसको भी देखो उसी लेवल पे सॉल्व करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि ए की चाल बी की चाल से कितना परसेंट अधिक है, 20%, यानी ए की चाल जो है बी की चाल से 20% अधिक है, ऐसा प्रश्न में कहा है। और 20% का मतलब होता है 1/5, यानी ए की चाल अगर 5 है, सॉरी बी की चाल अगर 5 है, ए की चाल कितनी हो जाएगी 6, यानी 5 से 6। तो ए और बी की चाल का अनुपात दिया है और हमें दिया है T1 बराबर कितना 5/2 घंटा, यानी T1 की वैल्यू रखी 5/2 घंटा और T2 की वैल्यू कितनी रखी x। क्लियर। तो यहाँ पर जब चाल का रेशियो जब आपको मिलने के बाद का समय दिया जाए तो समय याद रखना कि जो चाल का जो रेशियो होगा, यानी चाल का रेशियो होगा उनके समय के वर्गमूल के बराबर होगा। क्लियर। और समय क्या उल्टा, यानी T2 ऊपर रखेंगे T1 नीचे रखेंगे, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। चलिए इसको हम रखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बताओ ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 5 है, तो 6/5 रूट T2, T2 वैल्यू कितनी है x, और यहाँ 5/2, यानी T1 5 है तो 5/2 ऊपर जाएंगे, यहाँ 2 रख देंगे। दोनों तरफ क्या करते हैं वर्ग, जब इनको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से क्या होता है रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो रूट इधर कैंसिल हो जाएंगे और 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो 6 का वर्ग 36, सॉरी यहाँ पर, तो 6 का वर्ग देखिए कितना होगा, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 6 का वर्ग कितना होगा 36 और 5 का वर्ग कितना होता है 25। बहुत ही आसान तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। इधर जब रूट कैंसिल हो गया तो ऊपर बचेगा 2x और नीचे बचेगा 5। क्लियर। इनको वापस सॉल्व करते हैं हम, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, 2 से 36 काट देंगे कितनी बार कट जाएंगे 18 बार, और 5 से 25 कट जाएंगे 5 होता है। x बराबर आपका 18/5 घंटे। तो आंसर क्या होगा आपका 18/5 घंटे, ऑप्शन नंबर यहाँ डी करेक्ट होगा। क्लियर। तो इस टाइप के जितने भी सवाल थे हमने आपको पार्ट 4 में कुछ सवाल कराए, कुछ सवाल इसके पार्ट 2 में, तो इस टाइप के जो छूट गए तो इसको पार्ट नंबर 5 में कंप्लीट किए। क्लियर। तो इस टाइप के सभी प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। तो डी बरा यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा आपका डी, यानी 18/5 घंटा। क्लियर। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अगले प्रश्न के सवाल ये हैं जो प्रीवियस एनटीपीसी में पूछा गया है, रेलवे एनटीपीसी। इस टाइप के भी समय दूरी के सवाल जो आते हैं काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये बहुत पूछे जाते सवाल। तो यहाँ पर लिखा है कि सुहास ने यात्रा का 5/12 भाग तय करने के लिए ट्रेन से यात्रा की, फिर यात्रा का 1/3 भाग तय करने के लिए बस से यात्रा की। इसके बाद बाकी 36 किलोमीटर का सफर उन्होंने साइकिल से तय किया, तो उस व्यक्ति ने कुल कितनी यात्रा तय की। देखो इस सवाल को करने के लिए सबसे बेस्ट कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पर देखें 5/12 और 1/3। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सुहास ने ट्रेन से, तो ट्रेन से यात्रा तय की कितना 5/12 भाग, यानी कुल यात्रा का 5/12 भाग, और उसने बस से कितनी तय की यहाँ पर, फिर लिखा है 1/3 भाग बस से तय किया, यानी बस से उसने तय किया 1/3 भाग। क्लियर यहाँ पर। उसके बाद उसने कहा कि शेष जो दूरी बचती है 36 किलोमीटर उसने किससे तय की, यहाँ पर साइकिल से, यानी साइकिल के द्वारा जो 36 किलोमीटर दूरी तय की गई है, तो साइकिल से इसने कितनी दूरी तय करी है 36 किलोमीटर, यानी शेष यात्रा जो है वो 36 है। क्लियर। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो इनको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। ट्रेन से 5/12 भाग, बस से 1/3, तो यहाँ पर हमेशा हर का एलसीएम ले जाता है, तो यहाँ 12 है, यहाँ पर 3 है, एक ऐसी वैल्यू मानो जो 12 और 3 से कट जाती है, तो 12 3 का एलसीएम आता है 12। माना कि कुल दूरी उसके पास 12 किलोमीटर, तो हमने दूरी कितनी मानी कुल 12 है। ट्रेन से गया 5/12, तो 12 का 5/12 सॉल्व करेंगे, तो 12 का 5/12 सॉल्व करें तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 5। क्लियर। तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, 5/12 कितना होगा 12, 5 होगा। तो ट्रेन से उसने मात्र 5 किलोमीटर दूरी तय की। अब बस से पूछा 1/3, जब 1/3 निकालेंगे कुल यात्रा मानी कितनी हमने 12, तो 1/3 सॉल्व करते हैं, 3 का भाग 2 कितनी बार जाएगा 4 बार, यानी 3 चौको 12 है। क्लियर। तो ट्रेन द्वारा तय की दूरी 5 किलोमीटर है और बस द्वारा तय की दूरी कितनी 4 किलोमीटर है। तो उसके द्वारा शेष दूरी कितनी बचती है, तो देखो यहाँ पे 5 और 4 9, यानी 12 किलोमीटर में 9 किलोमीटर दूरी कवर कर ली, तो शेष दूरी बची कितनी 3, तो हमारे को 3 किलोमीटर बचती है। और क्वेश्चन में कहा गया 36 किलोमीटर, क्वेश्चन में कहा गया 36 किलोमीटर, तो उसने साइकिल से जो शेष दूरी 36 किलोमीटर तय की है और हमारे अकॉर्डिंग कितनी 3, तो कितने गुना आंसर चल रहा है 12 गुना चल रहा है, यानी 12 3 कितना होता है 36। तो अगर आंसर 12 गुना चल रहा है तो हमने कुल दूरी मानी कितनी थी, ये 12 है, तो 12 का 12 गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 12 का 12 गुना कितना होगा 144 किलोमीटर। क्लियर। तो आपसे ये पूछा कि कुल दूरी ज्ञात करो, तो आपका आंसर कितना आएगा 144 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। क्लियर। तो इस टाइप के बहुत ही आसान तरीके से सवाल बना सकते हैं। अगर वो सवाल में ये पूछता कि ट्रेन द्वारा तय की दूरी, तो आंसर आपका 12 गुना चल रहा है, तो ट्रेन द्वारा दूरी तय करनी तो 12 पंचे 60 किलोमीटर आ जाएगी। अगर बस द्वारा पूछिए तो 12 चौको 48 किलोमीटर आ जाए। क्लियर। तो आप यहाँ पर सभी प्रश्न आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, चाहे ट्रेन द्वारा पूछिए चाहे बस, या पूछिए आपसे
कि उस यात्रा ने कुल दूरी कितनी थी। यहाँ पर पूछी कुल यात्रा, तो कुल यात्रा आपकी 144 किलोमीटर होगा। क्लियर। तो इस टाइप के आप सभी प्रश्न आ सकते हैं। हमने एक और लिया इस प्रश्न को, तो अब एक और देखते हैं। इसी लेवल का सवाल है, तो आप हर टाइप की कम से कम आप 2 करेंगे। क्लियर, जिससे आप बेसिक से आप हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन सभी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखेंगे ध्यान से। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 3/7 भाग, तो यहाँ लिखा है 3/7 भाग, कुल यात्रा का 3/7 भाग ट्रेन से, तो ध्यान से देंगे कि ट्रेन से उसने कुल यात्रा का 3/7 भाग तय किया। क्लियर है यहाँ पर। और यहाँ लिखा है कि 5/14 भाग बस से, यानी बस से उसने जो तय किया है 5/14 भाग, 5 बटे कितना 14 भाग। और उसके बाद लिखा है शेष यात्रा उसने पैदल तय की, कितनी 9। तो शेष यात्रा जो पैदल तय की है, तो पैदल तय की दूरी कितनी है 9 किलोमीटर। तो उसके शेष यात्रा जो बचती है वो 9 किलोमीटर बचती है, उसने पैदल तय की है। चलिए ध्यान से, सेम सवाल है, तो हम लोग क्या करेंगे 7 और 14 के एलसीएम लेंगे, तो 7 14 के एलसीएम कितना होगा 14 किलोमीटर। क्लियर। तो माना की दूरी कितनी होगी 14। अब यहाँ पे इसको भी एक और सॉल्व कर सकते हैं कि 14 से करने वाली वैल्यू कौन सी होगी। तो 14 से ना तो 72 कटेगी, ना 45, ना 36, तो क्या आंसर आना चाहिए 42। तो आप 14 से भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, तो कितना होगा 14 3 42, लेकिन फिर भी आप इनको लगाने की कोशिश करते हैं कि 10 से 3/7 भाग, तो 14 का 3/7 कितना होगा, तो सॉल्व करते हैं। तो 7 दूनी कितना 14 और 3 दूनी कितना 6, तो 10 से गया कितना किलोमीटर 6 किलोमीटर। उसके बाद बस से कितना गया 5/14 भाग, तो बस से कितना 5/14, 14 का 5/14 आराम से निकाल सकते हैं। 14 से 14 कैंसिल करेंगे कितना बचेगा 5, यानी बस से कितना गया 5। क्लियर। तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि टोटल दूरी 14 है, 14 में से 5 ही जा रहा है। क्लियर यहाँ पर। तो ट्रेन के द्वारा तय की दूरी कितनी है 6, और बस द्वारा तय की दूरी कितनी है 5, तो 6 5 11, तो 14 में से 11 किलोमीटर गया, तो शेष दूरी बची कितनी 3, तो यहाँ पर 3 किलोमीटर जा रहा है पैदल। क्वेश्चन में कितना जा रहा है 9, तो क्वेश्चन हमसे क्या गुना चल रहा है 3 गुना, यानी 3 त्रिका 9, क्वेश्चन 3 गुना चल रहा है। तो हमने कुल दूरी मानी कितनी 14, तो 14 का 3 गुना कितना होगा 42, 14 3 कितना होते हैं 42। तो ये आंसर आपको हमने पहले बता दिया था कि 14 का मल्टीपल ही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका करेक्ट होगा। क्लियर। तो इस टाइप के जितने भी सवाल बनते हैं, तो आप इस लॉजिक से सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो अगले टाइप की ओर देखते हैं प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जीडी 2023 में पूछा गया था सवाल कि एक व्यक्ति ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की और सुबह 10 बजे तक उसने अपनी यात्रा का 1/2 भाग तय किया, और उसी दिन दोपहर 1 बजे तक उसने अपनी यात्रा का 4/5 भाग तय किया। तो उन्होंने अपनी यात्रा किस समय प्रारंभ की थी। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, क्योंकि देखो इसको सवाल को कैसे आसान तरीके से बना सकते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा सुबह स्टार्ट की, तो उसने कहा कि सुबह स्टार्ट की, लेकिन सुबह कब स्टार्ट की ये बात जानकारी नहीं है, लेकिन उसने कहा सुबह से 10 बजे तक, यानी सुबह उसने 10 बजे तक अपनी यात्रा का, सुबह 10 बजे तक अपनी यात्रा का 1/2 भाग, यानी उसने 1/2 भाग, तो सुबह अपनी यात्रा का कितना भाग 1/2 भाग, यानी जितनी यात्रा है 1/2 का मतलब होता है आधा, तो 1/2 भाग 10 बजे तक तय किया, यानी सुबह 10 बजे तक। तो 10 बजे का मतलब हो गया सुबह AM। ठीक है, यहां लिख सकते हैं हम लोग क्या AM, यानी सुबह 10 बजे तक उसने अपनी आधी यात्रा तय कर ली। ठीक है, फिर लिखा है कि दोपहर उसी दिन 1 बजे तक, तो उसी दिन 1 बजे तक उसने कुल यात्रा का 4/5 भाग तय किया। कुल यात्रा कितना भाग 4/5 भाग तय किया। कितने बजे तक दोपहर 1 बजे तक, यानी 1 PM तक। क्लियर। यहाँ पर 1 PM तक उसने 4/5 भाग तय किया। तो उसने पूछा है कि उसने प्रारंभिक अपनी यात्रा कब प्रारंभ की थी। तो जब भी ऐसे सवाल देखते हैं तो इनको बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, 1/2 और 4/5, यहाँ पर बटे में 2 है, यहाँ 5 है, तो 5 2 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 10। मान लेते हैं उसकी टोटल यात्रा है वो 10 किलोमीटर की है। कितनी है 10 किलोमीटर की। तो 10 किलोमीटर को अगर उसने आधा भाग 10 बजे सुबह 10 बजे कंप्लीट कर लिया, तो 1/2 का 10 का 1/2 कितना होगा 5 किलोमीटर। इसने 5 किलोमीटर दूरी तय करी होगी, सुबह से 5 किलोमीटर की दूरी तय करी होगी 10 बजे तक। कितने बजे तक 10 बजे तक। फिर उसने लिखा कि दोपहर 1 बजे तक उसने 4/5, यानी कुल यात्रा हमने 10 मानी, तो कुल यात्रा का 4/5 कितना होगा 5 दूनी 10, यानी 4 दूनी 8, यानी 8 किलोमीटर सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक उसने 8 किलोमीटर दूरी तय की। अब देखो दोनों टाइमिंग में देखिएगा ध्यान से, सुबह 10 बजे से लेकर और दोपहर 1 बजे तक 3 घंटे का अंतर आता है। तो इस 3 घंटे के अंतर में इनके बीच की दूरी में कितने का अंतर है
क्योंकि यहाँ 3 घंटा कम चला, यहाँ 3 घंटा ज्यादा। तो देखिए ध्यान से, सुबह 10 बजे तक मात्र 5 किलोमीटर दूरी तय कर पाए, लेकिन दोपहर को 1 बजे तक कितना 8, तो कितना ज्यादा किलोमीटर दूरी तय कर पाए, तो 8 में से 5 गए कितना 3। तो इसका मतलब है कि उसकी जो चाल है 3 घंटा में वो 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो इसका मतलब 3 घंटे में 3 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 घंटे में कितना 1 किलोमीटर। तो उसकी जो चाल आ जाएगी वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्लियर। तो उस व्यक्ति की ये चाल आ जाती है कि पर घंटे में चलेगी दूरी कितनी है 1। अब उसने सुबह से 10 बजे तक कितनी किलोमीटर दूरी चली थी 5, तो 5 किलोमीटर जाने में इसका मतलब 5 घंटे लगते होंगे, क्योंकि 1 घंटा में 1 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर जाने में कितने घंटे 5 घंटे। तो सुबह से 5 घंटे के बाद अगर 10 बजे हैं तो उसने यात्रा कब शुरू की होगी, तो 10 में से 5 घटाएंगे कितने बज जाएंगे सुबह 5 बजे, यानी उसने अपनी यात्रा सुबह 5 बजे स्टार्ट की होगी। तभी तो 5 बजने के बाद 5 घंटे चलने के बाद 10 बजे होंगे, 5 5 कितना 10। इस सवाल का जो आंसर आएगा सुबह 5 बजे, ऑप्शन नंबर क्या सी आपका करेक्ट है। क्लियर। ये 2023 में प्रश्न पूछा था, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल का आंसर आएगा सुबह 5 बजे। क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर जितने भी प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ पर जितने चोर और पुलिस से संबंधित प्रश्न होंगे एक ही क्लास में सभी कंप्लीट कर दिए जाएंगे। जितने भी चोर पुलिस से संबंधित प्रश्न होंगे सभी इस वीडियो में कंप्लीट किए जाएंगे। तो यहाँ से आपके जो टैब रहेंगे वो चोर और पुलिस वाले सवाल रहेंगे। तो देखिए ध्यान से, पहला सवाल क्या है कि ये एनटीपीसी 2016 में पूछे गए थे। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका जरूर आता है। तो इस कंसेप्ट को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे कि एक चोर एक पुलिसकर्मी से 400 मीटर आगे है। चोर पुलिसकर्मी को देखता है और भागना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी तुरंत उसका पीछा शुरू करता है। यदि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की है। तो चोर ने कितनी दूरी तय की, बहुत ही आसान सवाल है। देखो इसको बहुत आसान तरीके से समझ आते हैं इस सवाल को कि पुलिस और चोर, पुलिस और चोर। क्लियर। ऐसे सवाल बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि पुलिसकर्मी ने चोर को 400 मीटर दूरी से देखा। इसका मतलब है कि पुलिस और चोर के बीच की जो दूरी है, पुलिस और चोर के बीच की दूरी है वो कितनी है 400 मीटर है, यानी चोर 400 मीटर आगे खड़ा है पुलिस से। क्लियर। तो जब पुलिस ने देखा चोर ने तुरंत भागना शुरू किया, तो पुलिस ने भी उसका पीछा शुरू किया। यदि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, चोर की चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, पुलिस की चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। जब कोई किसी का पीछा करता है तो चालें करती हैं, और किसी को पकड़ने के लिए उसको चालें पीछा, तो पुलिस की चाल हमेशा ज्यादा होना चाहिए। क्लियर। तो इस सवाल को कैसे करेंगे कि जब समय समान हो, कंसेप्ट याद रखना कि जब समय समान हो तो चाल और दूरी का रेशियो सेम होता है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। जब समय समान होता है तो चाल और दूरी का रेशियो सेम होता है। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की दूरी ज्ञात करें। तो ऐसे सवालों को हमेशा रेशियो से लगाएं जो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका रेशियो बनाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, यानी पुलिस द्वारा तय की दूरी है 3 किलोमीटर और चोर द्वारा तय की दूरी 2। अब अनुपात है तो यहाँ मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर सभी हो सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर पूछा पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की, तो चोर द्वारा तय की दूरी कितनी है 2। अगर पुलिस द्वारा तय की दूरी पूछे तो 3, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर पुलिस ने 3 मीटर गए होंगे तो चोर ने मात्र 2 मीटर दूरी ही कवर की होगी। तो क्योंकि समय एक ही है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि हमारे अकॉर्डिंग में अंतर कितने चल रहा है एक का, तो एक बराबर कितना 400 मीटर। तो पुलिस द्वारा तय की दूरी पूछी है चोर द्वारा, तो यहाँ पूछिए चोर द्वारा तय की दूरी, तो एक बराबर 400, तो 2 बराबर कितना होगा 800। तो चोर द्वारा तय की दूरी कितनी आएगी 800 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। क्लियर। यहाँ पर अगर पुलिस द्वारा तय की दूरी पूछी जाती तो 400 कितने होते 1200 मीटर। क्लियर। तो इस टाइप से आप मात्र इनको 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो चोर सफाई वाले सवाल जितने हैं तो आप इसी मेथड से इनको आसान लगा सकते हैं। एक और देखते हैं, इसी लेवल का सवाल है। ये 2023 में प्रश्न पूछा गया था कि एक पुलिसकर्मी को 200 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है। पुलिसकर्मी ने जब पीछा शुरू किया तो चोर ने भी भागना शुरू किया। यदि चोर की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, पुलिस की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो लिखा है कि पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा। चोर पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की दूरी, यहाँ पर चोर द्वारा तय की दूरी पूछी है, तो हम उसको रेशियो लगाएंगे। तो हम एक तरफ लिखते हैं पुलिस और एक तरफ लिखते हैं चोर। क्लियर। यहाँ पर पुलिस और चोर, तो इनके बीच की जो दूरी है, यानी बीच की दूरी कितनी है यहाँ पर 210। पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी है 210 मीटर। इस टाइप के सभी प्रश्न आप इसी से बना सकते हैं बहुत ही आसान से। तो चोर की चाल दे रखी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की चाल कितनी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। यहाँ पर तो इनका जो हम रेशियो करेंगे तो रेशियो करने से भी 32 अनुपात कितना आएगा 25, अर्थात हम डायरेक्ट कह सकते हैं क्योंकि जब एक ही समय चलता है तो चाल और दूरी का रेशियो सेम होता है, चाल ही आपका दूरी बन जाता है। तो देखिए ध्यान से
तो पुलिस द्वारा तय की दूरी 32 मीटर और चोर द्वारा तय की दूरी कितनी, 25 मीटर। तो यहाँ पर कितने मीटर का अंतर चल रहा है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर कितने मीटर का अंतर चल रहा है, यहाँ पर 7 मीटर का अंतर चल रहा है। क्वेश्चन में 210 मीटर का अंतर चल रहा है, तो 7 तिया कितना होते हैं 21, एक बराबर कितना आ जाएगा 30 मीटर। जब एक बराबर 30 आ जाएगा तो यहाँ पर पूछा है चोर द्वारा तय की दूरी, तो चोर ने यहाँ कितना 25 मीटर दूरी तय करता है, तो 25 में 30 गुणा करेंगे तो 25 तिया कितना होगा 75, 750 मीटर। क्लियर। तो चोर द्वारा तय की दूरी कितनी आएगी 750 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका करेक्ट होगा। क्लियर यहाँ पर। तो आपको आज की क्लास में जितने भी चोर से संबंधित प्रश्न होंगे वो एक ही वीडियो में सभी कंप्लीट किए जाएंगे। तो इस टाइप की ये 2 सवाल लिए थे हमने, जहां पर आपको पूछा गया था चोर द्वारा तय की दूरी। अब कुछ सवालों में पूछा जाएगा कि चोर को पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगेगा, तो वहां पर समय पूछेगा, तो उस सवाल को कैसे करते हैं देखिए। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ नेक्स्ट टाइप प्रश्न है, तो यहाँ पर ये टाइप चेंज कर सकते हो आप, लेकिन है सवाल आपके चोर और पुलिस से संबंधित। क्लियर। तो आपको क्रम से हर बार टाइप बाई टाइप की 2-2 क्वेश्चन लिए गए हैं, तो हर टाइप को अच्छे समझेंगे और बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक की सभी प्रश्न सॉल्व करेंगे। एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा और चोर भागने लगा। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। चोर और पुलिसकर्मी की गति क्रमशः दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 9 किलोमीटर में यहां लिखा है 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी। तो प्रश्न में यहाँ चोर पकड़ा नहीं गया है, उनसे ये कहा गया है कि अगर ये 3 मिनट तक दोनों भागे तो उनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी। पहले जो दूरी थी वो कितनी है 300 मीटर। उसने कहा अगर ये 3 मिनट तक भागते हैं उनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी। क्लियर। देखते हैं, इनको बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो पुलिस और चोर, क्लियर। यहाँ पर पुलिस और चोर के बीच की जो दूरी हमें मालूम है कि पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी है 300 मीटर। क्लियर। यहाँ पर कितनी है 300 मीटर। अब यहाँ पर कहा है कि पुलिस की चाल दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल कितनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर चोर पकड़ा नहीं गया है, यहाँ पर यह कहा गया अगर इनके बीच की दूरी 3 मिनट के बाद कितनी जाएगी। तो आप याद रखना कि जब कोई किसी का पीछा करता है तो चालें घट जाती हैं। तो ऐसे कंसेप्ट को सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए ध्यान से, अगर दोनों को हम 1 घंटा अगर प्रॉपर चलाएं तो 1 घंटे में पुलिस चलेगा 9 किलोमीटर और 1 घंटे में चोर जाएगा कितना 8 किलोमीटर। तो पुलिस ने चोर से हर घंटे में कितना किलोमीटर का अंतर देता है, तो इनकी चालों का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर कितने का 1 का, तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर का अंतर देता है। कितने का 1 किलोमीटर का। अगर इनको हम 1 घंटा चलाएं तो 1 घंटा प्लस 1 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगा, किससे, चोर से। लेकिन हमें कितने मिनट में देखना है 3 मिनट में। कितने मिनट में 3 मिनट में। तो हम 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000। क्लियर। आसान तरीके से समझेंगे तो इसका मतलब 60 मिनट में चली की दूरी कितनी है 1000। तो इनको हम जब सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 मिनट में अंतर आएगा कितने का 100 मीटर का। लेकिन हमें देखना कितने मिनट का 3 मिनट में पूछा गया कि 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी। तो देखिए इसको 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, यानी 3 मिनट में अगर 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 2 से 100 काटेंगे कितना है 50, यानी 3 मिनट में 50 मीटर दूरी कवर हो जाएगी। तो 3 मिनट में ये पुलिस चोर से 50 मीटर दूरी कवर कर लेगा। दूरी थी कितनी 300 मीटर। 300 मीटर में 50 मीटर आपने कवर कर ली 3 मिनट में, तो पुलिस वाले ने 50 मीटर दूरी कम कर दी। जहां 300 मीटर दूरी थी वहां 50 मीटर कवर हो जाती है, तो अब दूरी कितनी बचती है 250 मीटर। तो इसका मतलब चोर और पुलिस के जो बीच की दूरी बचेगी वो फिर भी अभी 250 मीटर ही बचेगी। कितनी बचेगी 250 मीटर। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, बी आपका आंसर करेक्ट होगा। इससे करोगे आप मात्र बहुत ही जल्दी कर सकते हो, 10 सेकंड के अंदर इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो ये बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर पुलिस और चोर के बीच की दूरी जो बचेगी वो कितने बचेगी 250 मीटर। क्लियर। बहुत ही अच्छा सवाल था। अगर यहाँ सिर्फ प्रॉपर अगर पकड़ने की बात आ जाती है चोर पुलिस को कितने मिनट पकड़नी, तो उसको भी डायरेक्ट बना सकते हैं आप, क्योंकि 3 मिनट में अगर आप 50 मीटर जाते हो, जाना कितना है 300 करने कितने गुणा करेंगे 6 का, तो 50 का 300 होते हैं और 6 3 18, यानी कितने मिनट में चोर पकड़ जाएगा, तो 18 मिनट पकड़ जाएगी। ये भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं एक और इसका सवाल देखते हैं। सेम इसी लेवल का एक और प्रश्न है कि एक पुलिसकर्मी ने 600 मीटर से एक चोर को देखा और चोर भागने लगा, पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। चोर और पुलिसकर्मी की चालें क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि 16 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी थी। यहाँ प्रश्न ये कहा गया है कि 16 मिनट के बाद इनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी। देखिए ध्यान से इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पुलिस और चोर के जो बीच की दूरी है वो 600 मीटर है। कितनी है 600 मीटर है। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। इनके बीच की दूरी कितनी है 600 मीटर। क्लियर। अब यहां पर प्रश्न ये कहा गया है
कि पुलिस की जो चाल है वो है कितने है 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर की चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और इनके बीच की दूरी कितनी है 600 मीटर। उसने ये कहा कि अगर ये दोनों 16 मिनट तक चलते हैं तो उनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी। तो हम देखते हैं 16 मिनट में तय की दूरी कितनी होगी। तो देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इनमें चालों का अंतर देखें कितने का है 1.5 का। इन 13.5 में से 12 कितना 1.5, तो इसका मतलब हर घंटे में पुलिस 1.5 किलोमीटर का अंतर देता है। किसको? चोर को, क्योंकि इसकी चाल 12, इसकी चाल 13.5, तो कितने का अंतर है 1.5 किलोमीटर का। क्लियर यहाँ पर? तो एक घंटा में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। अब 1.5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो आपको याद रहना चाहिए कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 1.5 किलोमीटर में होंगे कितना 1500 मीटर। तो इसका मतलब 60 मिनट में 1500 मीटर का अंतर देता है, लेकिन हमको दिखाना है कितने मिनट, मात्र 16 मिनट। कितने मिनट? 16 मिनट। तो 16 मिनट में चलेगी दूरी याद करना है। क्लियर है? देखो इसको कैसे करते हैं। तो जब जीरो सॉल्व करेंगे इसको कट जाएंगे, यहाँ पर 6 से काट देंगे तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। क्लियर? तो 1 मिनट में कितने मिनट का अंतर आता है 25 मीटर का। तो इसका मतलब है कि यह जो पुलिस 1 मिनट में 25 मीटर दूरी कवर कर लेता है। और मुझे कितने मिनट चलाना है यहाँ पर 16 मिनट। तो 16 मिनट में करेंगे तो 16 में गुणा करेंगे 25 का, क्योंकि 1 मिनट में 25 मीटर, 16 में गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80, हासिल कितना 8, 16 दूनी 32, 8 कितना 400, यानी 400 मीटर दूरी कवर कर लेंगे। कितने मीटर दूरी? 400। तो पुलिस ने 16 मिनट में 400 मीटर दूरी कवर कर ली, यानी टोटल दूरी 600 थी, 400 मीटर दूरी कवर कर ली, वो भी कितने मिनट में? 16 मिनट में। तो 600 में से 400 मीटर दूरी कवर कर ली, तो अभी भी पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी बची रहेगी? 200 मीटर। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा आपका? 200 आएगा। अगर आपसे ये पूछे कि पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी, तो 200 मीटर दूरी रह जाएगी। 16 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी थी, तो अब कितनी रह जाएगी? 200 मीटर। क्लियर? तो इस सवाल का आंसर 200 मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या? डी होगा। क्लियर? तो इस टाइप की भी प्रश्न बना सकते हैं हम। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो इस क्लास का मतलब ये है कि आपको हर टाइप के प्रश्न 2 लिए जाएंगे, जिसको आप कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, आप जो लोग पहली बार पढ़ते हैं तो उनके लिए काफी क्लास इंपॉर्टेंट है, और जो पहले से भी पढ़ चुके हैं तो उनके लिए भी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको हर टाइप सेकेंड से हाई लेवल तक के सभी प्रश्न सॉल्व कराएं। जैसा कि यूपी पुलिस एग्जाम आने वाला है, यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है इसके लिए कंसेप्ट पूरा जितना भी सिलेबस है मैथ का इसी वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा।